अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। स्कैपुला पे दो जगहों पर एनास्टोमोसिस बन रहा होता है, एक बॉडी ऑफ स्कैपुला पर, दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस पर। पहले तो ये हमें देखना है एनास्टोमोसिस होता क्या है। एनास्टोमोसिस होता है कनेक्शन बिटवीन टू ब्लड वेसल्स या आर्टरीज या कैपिलरीज, उनके दरमियान जो भी दो ब्लड वेसल्स के दरमियान जो कनेक्शन बन रहा होगा ना, उसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। बॉडी ऑफ स्कैपुला पर कौन सी दो आर्टरीज़ हैं जो आपस में एनास्टोमोसिस बना रही होती हैं, और एक्रोमियन प्रोसेस पर कौन सी होती हैं, हम ये देखते हैं। बॉडी ऑफ स्कैपुला पर सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये सबक्लेवियन आर्टरी की फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट से सबस्कैपुलर आर्टरी की जो ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये दोनों मिलकर एक एनास्टोमोसिस बना रहे हैं बॉडी ऑफ स्कैपुला पर। ये देखिए, मैंने रफली सी एक डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी के ये फर्स्ट पार्ट से ब्रांच निकल रही है उस सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर डीप ब्रांच होती है थायरोसर्विकल ट्रंक की। थायरोसर्विकल ट्रंक निकलता है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से, और थायरोसर्विकल ट्रंक से ही फिर ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी निकलती है। ठीक है, और ये थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का है, और इसमें से ये जो ब्रांच निकल रही है ये है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी फिर ये एनास्टोमोसिस बना रही है। ये सबस्कैपुलर आर्टरी हो जाएगी ये वाली, और ये सब सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है, और ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये बॉडी पर एक एनास्टोमोसिस बना रहे हैं। एक्रोमियन प्रोसेस के एनास्टोमोसिस की बात करें तो इसमें पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये भी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच है वो, और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी यही, और थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये जो है एक्सिलरी आर्टरी की सेकंड ब्रांच है। ये तीनों मिलकर एनास्टोमोसिस बनाते हैं। ये देखें, ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ये है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एनास्टोमोसिस बनाने के लिए बॉडी में आ रही होती है। सेम हेयर वो यहाँ से मूव होकर यहाँ भी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आ रही है, और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी यहाँ से मूव करके ये भी यहाँ आ रही होती है, और ये ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस पे भी जा रही होती है। ठीक है, यहाँ हमारा आके ये एनास्टोमोसिस बना रही हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, यहाँ से आके फिर ये ब्रांच निकलती है और यहाँ पे आ रही होती है। और थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये सेकंड पार्ट यहाँ होगा एक्जिला का, वहाँ से ब्रांच निकल के ये यहाँ इस तरफ आके यहाँ पे एनास्टोमोसिस बनाती है। अगर हम इसके क्लिनिकल्स की बात करें तो कोलेटरल सर्कुलेशन क्या होती है, इसमें एडिक्यूट सर्कुलेशन ड्यूरिंग ब्लॉकेज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ये सबक्लेवियन आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से जो एडिक्यूट सर्कुलेशन जो होती है वो फिर यही एनास्टोमोसिस प्रोवाइड कर रहा होता है। एक्सिलरी पल्सेशन एंड कंप्रेशन में लोअर पार्ट, ये वाला लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ स्कैपुला, ये लेटरल वॉल है स्कैपुला की, इसका जो लोअर पार्ट है ना, यहाँ पे एक्जिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा होता है ब्लीडिंग फ्रॉम डिस्टल अपर लिम्ब। ठीक है, ये दो क्लिनिकल से। थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।